प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ इन सब में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में सर्दी का प्रकोप सब जगह बढ़ गया है, तो इसीलिए आप सभी को अपना ध्यान रखना है कि आप मास्क लगा के रहें, घर पर भी और बाहर भी, जहाँ भी जाएं बिना मास्क के नहीं निकलें, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, वो अभी फैला हुआ है सब जगह। तो आप सभी को ध्यान है कि हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 में भी हमको इसी पर आधारित एक प्रश्नावली दी गई है। वृत्त अर्थात एक ऐसी आकृति जो हमको दिखने में लगती है कि गोलाकार है, लेकिन उसमें मोटाई नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा, अपन हाथ में कड़े पहनते हैं, या जो आपकी माताजी और बहन के हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, वो सारी होती हैं वृत्ताकार। तो वृत्त के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि के लिए हमको ज्ञात करने के लिए हमको मालूम होनी चाहिए उसकी त्रिज्या। तो जो वृत्त का केंद्र होता है उससे जो उसकी परिधि तक की दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या, जिसको हम लिखते हैं छोटे आर से या बड़े आर से। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, अर्थात जब हम 2 को पाई आर से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाती है वृत्त की परिधि। या पूरे वृत्ताकार वस्तु के चारों ओर एक चक्कर पूरा हो जाता है तो वो भी कहलाती है वृत्त की परिधि। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 15.1। तो प्रश्नावली 15.1 का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है इसमें वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। तो पहले हम ज्ञात करेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर, अर्थात 2 को हम गुणा करते हैं पाई से, पाई को गुणा करते हैं आर से, तो हमें प्राप्त हो जाता है वृत्त की परिधि का मान। 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमको दिया गया है 3.5। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पाई के 2 मान होते हैं 22/7। अगर हम 22 में भाग दें 7 का तो 3.14, और ऐसे ये भाग अनंत तक चलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद केवल 2 अंकों तक लेना है हमको इसका मान। जब तक हमको नहीं दिया हुआ हो तब तक हमको पाई का मान 22/7 ही लिखना है। अगर सवाल में वो लिख के देता है कि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए, तब हमें उसका प्रयोग करना है। सवाल में लिखा हुआ नहीं है तो हमें क्या प्रयोग करना है, पाई का मान 22/7। तो देखिए 7 से कट जाएगा 3.5, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 1 दशमलव है इसलिए यहां पर भी लगा लेंगे हम 1 दशमलव। तो देखिए क्या प्राप्त हो गया, 2 गुणा 22 गुणा 0.5। अब आप कोई सी भी 2 संख्याओं को गुणा करके तीसरी संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे 5 को हमने गुणा किया 2 से, 5 दूनी 10, 10 में लगाएंगे 1 अंक से पहले जो दशमलव है वो तो रह जाएगा, कितना, केवल 1 रह जाएगा। 1 को गुणा करेंगे 22 से तो कितना प्राप्त होगा, वापस 22 प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इस तरह से वृत्त की परिधि प्राप्त हो गई हमें 22 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है। सूत्र में आप मान रखिए और जो संख्या कट रही है उसको काटिए, दशमलव का ध्यान रखते हुए गुणा कीजिए, आपका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इसी प्रश्न में हमको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात त्रिज्या के वर्ग को हम पाई से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई का मान देखिए यहां पर भी हम रखेंगे 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। अब 7 से हम काट सकते हैं 3.5 को, 7 पंजे 35, तो आ जाएगा 0.5। अब तीनों का गुणा करना है, या आप 3.5 से 7 को भी काट सकते हैं। जैसे आपको ध्यान है 3.5 एकम 3.5, 3.5 दूनी कितना होता है 7, क्योंकि 3.5 का डबल कितना होता है 7 होता है। तो आप इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और 2 से 22 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो उससे भी वही उत्तर आने वाला है, इसलिए आप संख्याओं को कैसे भी सरलतम रूप में बदल सकते हैं।
लेकिन ये ध्यान रखना है कि संख्याएं ऊपर से नीचे ही कटेंगी, ऊपर के ऊपर नहीं काटना है। तो अब क्या संख्या हो गई, 22 गुणा 3.5 गुणा 0.5। तो 22 को हमने गुणा किया 0.5 से, तो 22 पंजे होता है 110। 110 में क्या करना पड़ेगा हमको, एक क्या लगानी पड़ेगी, दशमलव। तो हो जाएगा 11.0 गुणा 3.5। अब दशमलव के बाद क्योंकि 0 है इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है, तो 11 को गुणा करेंगे 3.5 से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो फटाफट जल्दी से सब जने गुणा कीजिए, क्योंकि बहुत सरल पहाड़ा है 11 का। 11 पंजे 55 की 5 हासिल लगी 5, 11 तिया 33 और 5 38। अब इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर 11.0 मतलब 11 ही होता है। एक अंक से पहले लगा देंगे दशमलव, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 38.5। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेमी या सेंटीमीटर की घात 2। इनमें से आप कोई से भी मात्रक का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मात्रक आएगा वर्ग सेमी, अगर मीटर में दिया हुआ है तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पहला प्रश्न केवल सूत्र में मान रखें और हमको उत्तर प्राप्त हो गया है। तो अब अगला प्रश्न है, उसमें हमको दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको त्रिज्या नहीं दी हुई है, सवाल को हल करते समय ध्यान रखना है बहुत ध्यान से कि वृत्त की परिधि दी हुई है 44 मीटर और हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो पहले हमको परिधि से क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, वृत्त की त्रिज्या। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि आप इसको त्रिज्या लिख लें और सवाल हल कर दें। तो देखो परिधि दी हुई है, इसलिए सूत्र भी किसका लगाना है, परिधि का। 2 पाई r बराबर दिया हुआ है 44 मीटर, 2 गुणा 22/7। r का मान दिया हुआ नहीं है, इसलिए r बराबर में 44 मीटर। अब यहां पर r को ऐसे कैसे रहने देंगे, 44। अब ध्यान रखना है आपको कि ये सब संख्याएं गुणा में है, इस पक्ष में ये अज्ञात राशि है, ये दोनों हमको मालूम है। जब हम इसको दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो जो ये नीचे वाली संख्या है ये आ जाएगी ऊपर, और जो ऊपर वाली संख्या है गुणा वाली वो आ जाएगी नीचे भाग में। तो ध्यान रखना है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जो भाग वाली संख्या होती है वो कहाँ आती है, दूसरे पक्ष में गुणा में, और जो गुणा वाली होती है वो कहाँ आती है, भाग में। तो 2 गुणा 22। इससे आप r का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। क्या संख्या कट रही है, 44 से आप 2 काट दीजिए या 22 से 44 काट दीजिए। तो 2 से हमने 44 काट दिया, कितनी बार कटा है, 22 बार। ऊपर भी 22 है नीचे भी 22 है, तो 22 से कम 22 कट गया पूरा, क्या बच गया, केवल 7। तो इस तरह से त्रिज्या हमें कितनी प्राप्त हो गई, 7 मीटर। अब ज्ञात कर सकते हैं हम आसानी से क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र सबको याद हो गया होगा, अभी पिछले प्रश्न में हम लगा चुके हैं। हाँ बताइए क्या होता है, बिल्कुल सही, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और r का मान हमने ज्ञात कर लिया है 7 गुणा 7, क्योंकि r के ऊपर घात कितनी लगी हुई है, 2, इसलिए उसको 2 बार लिखना है हमको। 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे। 22 का पहाड़ा आपको याद होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है गणित के अंदर, इसलिए 22 के पहाड़े को आप जितनी जल्दी याद कर सकें उतना आपके लिए क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो 22 सत्ते हो जाएगा 154, और ये ध्यान दीजिए मीटर में है, इसलिए क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जिस भी प्रश्न में आपको पहले परिधि दी हुई है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले आपको क्या निकालना है, परिधि से त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालने के बाद में आपको उसका मान जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है उसमें रख देना है, इससे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, इसमें हमको दिया हुआ है एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या है 21 मीटर। तो इस अर्धवृत्ताकार प्लाट का हमको
क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लाट है हमारा अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार प्लाट जो होता है, ध्यान दीजिए उसमें कैसा होता है वो आप देख लीजिए। ऐसे बना हुआ है, अर्थात वृत्त को हमने क्या किया है, ऊपर से काट दिया है, और ये जो हिस्सा है ये कहलाएगी उसकी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ध्यान दीजिए क्या कहलाएगी वो, त्रिज्या, जो हमको दी हुई है कितने मीटर, 21 मीटर। तो इसकी हमको ज्ञात करना है, पहले क्षेत्रफल और फिर इसका परिमाप अर्थात परिधि। केवल यहां से लेकर यहां तक ही आएगी, परिधि भी आधी हो जाएगी और क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा इसका, आधा। तो पहले हम ज्ञात कर रहे हैं इस प्लाट का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये अर्धवृत्ताकार है अर्थात आधा है, तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर बटे में आ जाएगा 2। तो किसी भी चीज को हम आधा करते हैं तो उसके बटे में क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान रखेंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा, याद हो गया ना आप सबको, शाबाश, 22/7। अब साथ में क्या है, 22/7 तो यहां पर आ ही जाएगा, साथ में क्या है, गुणा में 2, तो इसको आप गुणा में लिख सकते हो यहाँ पर 2, और त्रिज्या कितनी है हमारे पास 21, तो 21 गुणा 21, तो ये पाई का मान आ गया, ये आर स्क्वायर और बटे में 2। अब जो संख्या कट रही है उसको क्या करना है, हमको काट देना है, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, इस तरह से 2 एकम 2 और कट जाएगा 11 दूनी 22, तो 2 से काटा हमने 22, 7 से काट दिया हमने 21। अब जो संख्या बच गई उसको हमको लिख देना है 11 गुणा 3 गुणा में 21। गुणा कर लेंगे इनको, 11 तिया 33, 33 को गुणा करना है 21 से, 33 एकम 33 की 3 हासिल लगी 3, 33 दूनी 66, 66 और 3 कितने हो जाएंगे 69, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 693 वर्ग मीटर। तो इस तरह से ये अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल, जो हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था उसके बटे में लगा दिया 2, और फिर जो संख्याएं कटी उनको काटा और जो बच गई उनको गुणा करके उत्तर प्राप्त किया। अब इसका दूसरा भाग शुरू होता है, इस प्लाट का परिमाप। परिमाप अर्थात परिधि, परिमाप और परिधि में कोई भी अंतर नहीं है। अर्धवृत्ताकार प्लाट का परिमाप पूछा है, वही उसकी क्या होगी, परिधि होगी। तो लेकिन देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम उसको। तो अर्धवृत्ताकार प्लाट का परिमाप बराबर, ध्यान दीजिए, अब यहां से लेकर यहां तक परिधि हो गई आधी, लेकिन ये हिस्सा भी शामिल है, ध्यान दीजिए, ये जो पूरा हिस्सा है, क्योंकि आपको ध्यान है परिमाप या परिधि का मतलब क्या होता है कि उसके चारों तरफ का पूरा एक चक्कर, यहां से आप शुरू हुए चलना, पूरा यहां तक आ गए, फिर ये भी आपको पूरा करना पड़ेगा, तब जाके क्या कहलाएगा, वो परिमाप कहलाएगा। यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या को हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो त्रिज्या को जब दुगना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हाँ आप बताइए, हाँ बिल्कुल ठीक, शाबाश। त्रिज्या को जब हम दुगना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, व्यास, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो ये ध्यान रखना है, अगर हमको व्यास दिया गया हो तो उसको आधी करके हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, और अगर त्रिज्या दी हुई तो उसको दुगना करके हम व्यास निकाल सकते हैं। तो व्यास और अर्धवृत्त की परिधि, ये दो चीजें आपको जोड़नी पड़ेगी। अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास। अब आपको ध्यान है, परिधि का सूत्र होता है
2 पाई आर। लेकिन ये अर्धवृत्त है इसलिए बटे में क्या लगाना पड़ेगा, हाँ कितना लगाना पड़ेगा, प्लस व्यास त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या को हम लिखते हैं आर से, उसको दुगना करेंगे तो क्या लिखेंगे 2r। अब देखिए क्या कट रहा है यहां पर, ये प्लस का निशान है, ये ध्यान रखना है आपको, 2 से 2 कट जाएगा। जल्दबाजी में ऐसी नहीं कि आप इस 2 से इस 2 को काट दे, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, गुणा का निशान नहीं है। अब बच गया हमारे पास में पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r, ये हो गया हमारे अर्धवृत्ताकार प्लॉट। या कोई भी अर्धवृत्ताकार वस्तु अगर आती है तो ध्यान रखना है आपको, यही सूत्र लगाना है, पाई आर प्लस 2r। और वो किस तरह से आया ये आपने देख लिया। अब पाई का मान रख देंगे हम 22/7, आर का मान है 21 प्लस 2 गुणा 21। 7 से 21 कट जाएगा कितनी बार, हाँ बताओ आप, शाबाश, 7 तिया 21, 22 को गुणा करेंगे 3 से तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 22 तिया 66 प्लस 21 दूनी 42। 66 में 42 जोड़िए जल्दी फटाफट, देखें सबसे पहले कौन जोड़ता है, 66 और 42, हाँ हाथ खड़ा कीजिए, यस, हाँ कुलदीप तुम बताओ, बिल्कुल ठीक, 108। मीटर। तो इस तरह से देखिए सवाल बिल्कुल छोटा सा था लेकिन बहुत ध्यान से करना है। ये सवाल और इससे पहले वाला जो सवाल हमने किया दोनों हमारी बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं और कई कंपटीशन में भी आ चुके हैं। ये जो प्रश्न है ये वाला अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप, ये हमारे जो कंपटीशन होते हैं एनटीएससी बैंक के कंपटीशन, उनमें लगभग हर एग्जाम में आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ें, फिर देखें और फिर समझें। तो इस तरह से अभी जो हमने प्रश्न किए हैं उनमें आपके लगभग इस प्रश्नावली में काम आने वाले सारे सूत्र आ चुके हैं, उनको बहुत ध्यान से आपने याद कर लिया होगा। अब हम कर रहे हैं जो अगला प्रश्न, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 4। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो हमको ज्ञात करनी है उस पहिए की त्रिज्या। अब ध्यान से सुनिए, आपने सुन भी लिया और किताब में भी देख रहे होंगे कि 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी वो हमको दी हुई है कितने मीटर, 88 मीटर। तो ये 100 चक्कर की दूरी हमको निकालनी, कितने चक्कर की दूरी, पहले एक चक्कर की दूरी, इसलिए एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी बराबर 88 में क्या करना है हमको, 100 का भाग दे देना है, क्योंकि जब भी हम एक का मूल्य निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। अधिक से कम की तरफ आ रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, जब भी अधिक से कम की तरफ आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 88/100 मीटर ये प्राप्त हो गई हमें एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी। इसको आप चाहें तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, क्योंकि अभी ये मीटर में है, तो इसको आप हल करेंगे तो दशमलव में आएगा उत्तर। तो आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो 88/100 मीटर, इसको हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। आपको ध्यान होगा जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक, 100 सेंटीमीटर। तो 88/100 मीटर को हम बदल रहे हैं सेंटीमीटर में, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास, 88 मीटर। तो यहां पे हम लिख देंगे जो मीटर था वो अब किससे बदल चुका है, सेंटीमीटर में।
तो ये जो हमें प्राप्त हुई है एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि एक चक्कर में तय दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। अर्थात इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? वृत्त की परिधि। तो एक तरह से हमें क्या ज्ञात हो गई? वृत्त की परिधि, क्योंकि एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है वही क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। तो थोड़ी देर पहले हमने सवाल किया था, परिधि से सबसे पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? हमको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r, जो हमको कितनी मालूम है? वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना है, अब मान रख देंगे 2 पाई का मान 22/7, r ऐसे के ऐसे बटे में आ जाएगा 88। अब r के साथ जो भी संख्या गुणा में है वो दूसरे पक्ष में कहाँ आएगी? भाग में। और जो भाग वाली है वो कहाँ जाएगी? गुणा में। तो हो जाएगा ये r बराबर 88 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22। अब वापस आपकी इच्छा है, आप कैसे भी काट सकते हैं, ऊपर से नीचे काटना है बस। तो यहां से हम काटेंगे, देखिए 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 चौके शाबाश 88। तो कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 से किसको काट देंगे? अब 2 को। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से देखिए 22 से हमने काटा, आप चाहते थे इसको 2 से भी काट सकते थे पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जो बच गया ऊपर लिखेंगे 2 गुणा 7। तो 2 गुणा 7 कितना होता है? 7 दूनी 14। तो इस तरह से जो त्रिज्या थी, किसकी त्रिज्या? पहिए की, वो कितनी प्राप्त हो गई? 14 सेंटीमीटर। अतः पहिए की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी परीक्षाओं के हिसाब से। 100 चक्कर में जो भी जितने भी चक्कर दिए गए हैं उससे आप दूरी निकालेंगे तो चक्करों की संख्या कहाँ जाने वाली है? बटे में जाने वाली है। तो आप डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं कि एक चक्कर में तय दूरी बराबर कुल दूरी बटा चक्करों की संख्या। या आप इस एक एक नियम जो हमने किया सो क्या बोलते हैं? एक एक नियम 6ठी क्लास 7वीं क्लास में आपने पढ़े होगा, उसकी सहायता से किया हमने। मीटर को किससे बदल लिया? सेंटीमीटर में। किससे भाग दिया? 100 से। फिर एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? वृत्त की परिधि के बराबर। जो मान मालूम थे हमको वो रख दिए, फिर हल किया और उत्तर प्राप्त हो गया 14 सेंटीमीटर। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो हमारा 5वां है उसमें हमको दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और हमको ज्ञात करना है उस वृत्ताकार प्लेट की परिधि। तो इसमें हमको दिया हुआ है वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। पहले जो चीज दी गई है सबसे पहले वही लिखनी है। वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमको दिया गया है, इसलिए इससे पहले आप लिख सकते हैं दिया है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है और ज्ञात करनी है हमको इसकी क्या? परिधि। तो वही ध्यान रखना है, परिधि के लिए क्या मालूम होनी चाहिए? त्रिज्या। जैसे क्षेत्रफल के लिए भी त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, लेकिन वो हमको दे दिया है तो इसलिए परिधि ज्ञात करनी है। लेकिन उससे पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी हमको? इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या के आगे हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कोई सी भी वृत्ताकार चीज हो, वस्तु हो, उसका क्षेत्रफल का सूत्र नहीं बदलने वाला है, ध्यान रखना है। 154 जो हमको दिया हुआ है वो सूत्र लेकिन क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर। मान बदल सकता है लेकिन सूत्र नहीं बदलेगा। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। अब आर स्क्वायर तो यही रहने वाला है, गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में आ जाएगी भाग में और भाग वाली आ जाएगी
गुणा में। तो वापस देख लीजिए, 22 का पहाड़ा, इसलिए जितना जल्दी हो सके याद कर लीजिए। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। इनको याद नहीं है वो भी याद कर लें तो वो भी अच्छे बन जाएंगे। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 22 छिक्के 132 और 22 सत्ते होता है। तो ठीक है, 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणा 7 49। अब इधर आ गया स्क्वायर, हमको मान ज्ञात करना नहीं है स्क्वायर का, हमको मान ज्ञात करना है केवल किसका, आर का। तो जब भी स्क्वायर आ जाए ज्ञात करने वाली संख्या पर या चर राशि पर, तो हमको उसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे हम, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो आर स्क्वायर का वर्गमूल, जब भी स्क्वायर का वर्गमूल लेते हैं तो स्क्वायर क्या होता है, हट जाता है। आपको पहले बता चुके हैं क्यों हट जाता है, आर रह जाएगा और 49 पे आ जाएगा वर्गमूल का निशान। तो इसलिए आर बराबर कितना आ जाएगा, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 7 स्क्वायर 49, तो 49 का वर्गमूल भी कितना हो गया, 7। तो इस तरह से हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई कितनी, 7 सेंटीमीटर। और ये किसकी त्रिज्या है, जो हमको किसकी ज्ञात करनी थी, प्लेट की त्रिज्या। इसलिए प्लेट की त्रिज्या बराबर आर बराबर कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमने त्रिज्या ज्ञात करी और त्रिज्या ज्ञात हो गई। अब उसके बाद क्या ज्ञात करनी है हमको, उसकी परिधि ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, अब क्या ज्ञात करनी है, परिधि। तो परिधि के लिए क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए वापस, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल और बचा है, यहीं पे हम कर सकते हैं उस सवाल को। परिधि के लिए क्या ज्ञात करना है हमको, सूत्र याद होना चाहिए पहले तो प्लेट की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है, सबको याद है, 2 पाई आर। 2 ऐसे के ऐसे, पाई का मान 22/7। पाई का मान रख दिया, आर का मान कितना निकाल चुके हो आप, 7। तो ध्यान दीजिए, ये आ गया 7। अब 7 से 7 कट गया तो क्या बच जाएगा, 2 गुणा 22। और 22 का बाड़ा सबको याद हो गया होगा अब तो, 2 तक तो 22 दूनी 44। तो इस तरह से इसकी हमको परिधि प्राप्त हो गई 44 सेंटीमीटर। तो दोनों चीज निकालनी है आपको, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आप यहीं पे निकाल के छोड़ आओ। तो इस प्रकार आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की शुरुआत करी है। ये अध्याय जब तक आप किसी भी कॉलेज में या कहीं पे भी कोई एग्जाम देंगे तो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो इसलिए आप, बहुत ही आसान है ये पढ़ना समझना, आप बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें। अगले सेशन में हम इस प्रश्नावली के आगे के सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।